ये तो नेटवर्क दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. जलोरे हरियारा। नमस्कार। अहमदाबाद से मैं कविता पंत मंच पर स्थित सभी मनीषियों का, बुद्धिजीवियों का और माँ सरस्वती का को नमन करते हुए उन सबका अभिनंदन करती हूँ। और नमस्कार आशीष जी, योगिता जी, वैशाली जी और मीनाक्षी जी। आज आपके प्रतिष्ठित मंच पर मुझे तीसरी बार संचालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके अलावा भी मैंने कई बार इस मंच पर काव्य प्रस्तुतियां दी हैं, काव्य पाठ की प्रस्तुतियां दी हैं। इसके लिए LPGIS से परिवार को मैं स्नेही आभार प्रेषित करती हूँ। स्वरचित शेर से आदरणीय आशीष जी को वेलकम नोट प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करूंगी। आइए आशीष जी, आपका स्वागत है। कुछ पंक्तियां मेरी खुद की रची हुई आपके लिए। समंदर के किनारे पर जुनू जो देखा लहरों का,
समंदर के किनारे पर जुनूं जो देखा लहरों का, नया एक जोश बरपा हो गया बढ़ते ही जाने का। न राहों की फिक्र न मंजिलों का खौफ दिल में है, न राहों की फिक्र न मंजिलों का खौफ दिल में है, न बाकी रह गया सवाल थक कर ठहर जाने का, न बाकी रह गया सवाल थक कर ठहर जाने का। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बहुत आशीष। शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत बढ़िया पंक्तियां। थैंक यू। इसी तरह दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन्हीं सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI SA का ध्येय है और प्रण भी है। मैं हमारी आज की ग्लोबल गैदरिंग मीट, अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन, LPGI SA का 169th कदम इस साहित्य की ओर, साहित्यिक यात्रा में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मुक्त है। वैसे तो LPGI टॉपिक बेस्ड पोएट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन बीच बीच में हम विषय मुक्त कार्यक्रम भी रखते हैं, क्योंकि सभी की का अनुरोध भी आता रहता है कि ओपन टॉपिक्स भी होने चाहिए। तो आज का विषय ओपन टॉपिक ही है। तो आज हमारे कविगण हमेशा की तरह टॉपिक के दायरों से बाहर काव्य व्योम के को विभिन्न रंगों से, विभिन्न आयामों से, जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए काव्य व्योम को सजाएंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कविता पंत जी को। बहुत ही सुदृढ़ सशक्त कवित्री हैं LPGI SA की। थैंक यू और सर। जैसे आपने खुद ही बताया कि आपका तीसरा संचालन है, तो जहाँ पे इतना बड़ा परिवार हो और 169 में 3 संचालन हो जाना, तो ये अपने आप में बताता है कि आप कितना मजबूत स्तंभ हैं LPGI SA का। सर इसी तो परिवार मैं की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा की तरह जैसे भी आपने हमेशा संचालन किया है, आज का कार्यक्रम भी हमारा काव्य व्योम को सजाएगा, ऊंचाइयों को छुएगा, यही कामना है, यही प्रार्थना है, और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद इसी के सर। साथ हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट जो GGM मॉनिटरिंग टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली रस्तोगी जी और योगिता, आप जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत सुचारू ढंग से एक एक चीज को का मुआयना करते हुए पूरा हफ्ता लगे रहते हैं, उसी का परिणाम है कि ये GGMs हो पाती हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका और अभिलक्ष, उनका भी वीडियो स्लाइड्स, वीडियोस और पोस्टर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे श्रोतागण जो हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, हौसला अफजाई करते हैं हर हफ्ता, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो चलिए आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे कविगण हमेशा की तरह किस तरह से आज के हमारे LPGI SA के काव्य व्योम को सजाएंगे, कौन कौन से विभिन्न रंग होंगे, कौन कौन से जीवन के पहलुओं को हम छुएंगे, सब मिलकर। तो कविता पंत जी को एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और वैशाली रस्तोगी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, के वे एक बार कवियों के लिए जो नियम है वो एज पर द प्रोटोकॉल पढ़ दें, और उसके बाद मंच जो है कविता पंत जी को दे दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मंच पर सभी को मेरा अभिवादन। और आज की GGM के जो रूल्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त दूसरी डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कविता पंत जी को, जो एक सशक्त कवित्री है। बहुत मैं उनका स्वागत करती हूँ विनीत भाव से। आप मंच पर आए और मंच का कार्यभार संभालें, मंच संचालन संभालें। आपका स्वागत है कविता जी। धन्यवाद। आपको आज सामने से देखने को मिला इतने समय बाद, और हाँ जी। आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। शुक्रिया। हाँ, अब मैं इस गोष्ठी का आरंभ करती हूँ। आप म्यूट पर हो गई कविता जी, आप म्यूट पर हो गए, आप ठीक करिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गोष्ठी का आरंभ करती हूँ। करने से पहले एक उत्साहपूर्ण आपसे बात करना चाहूंगी कि मैं सभी की रचनाओं को बहुत प्यार से सुनना चाहती हूँ। सबके मन की बातें, सबके मन के भाव हैं जो यहाँ बिखेरे जाएंगे और एक बहुत सुंदर माहौल बन जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी अंजना मजूमदार जी, अनजान जिनका उपनाम है, ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनका खुद का लिखा हुआ मुक्तक है, खिड़की खुली अब नहीं सुहाती। खिड़की खुली अब नहीं सुहाती, ऋतुएं मनोरम छटा अब ये नहीं बिखेरती। ऋतुएं मनोरम छटा अब ये नहीं बिखेरती। स्वागत है आपका अंजना जी। स्वागत है अंजना जी। प्रस्तुति सबको नमस्कार। स्वागत स्वागत है अंजना जी, स्वागत। स्वागत है। और मंच को नमन करते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना है कि ये विकसित समाज जो है इस समय हमारा विकास कि हम चरम उत्कर्ष पर हैं और हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं महानगरों में, नगरों में, और वो पुराने मकान, वो खिड़कियां, उन सब का वो रौनक जो है समाप्त हो जाएगी। तो मेरी कुछ लाइनें उसी खिड़की पर है। शीर्षक है खिड़की। खिड़की खुली अब नहीं सुहाती, ऋतुएं मनोरम छटा अब ये नहीं बिखेरती। खिड़कियां, ऋतुएं मनोरम छटा अब ये नहीं बिखेरती। हंसते खिलखिलाते बच्चे अब दिखते नहीं खेलते, सभी मशगूल है डिजिटल खेलों में अपने घरों में। मैदान पार्क वीरान, नहीं खेलते बच्चे सिमटे हैं अपने में। खिड़की से जो हम देखते थे, चाचा ताऊ जब गट में चिलम लिए अब नहीं बैठते, उनकी रोचक कहानियां, बतकही, मजेदार कमेंट नहीं सुनाई देते। अब अकेलेपन का सहारा वो खिड़की अब नहीं है। अकेलेपन का सहारा खिड़की अब नहीं है। वो हलचल नहीं, हम भी झांकते नहीं अब कहीं, क्योंकि खिड़कियां बंद है, एसी जो लगा हुआ है। खिड़कियां बंद है, हर जगह एसी जो लगा हुआ है। आकाश को कैद कर लिया है ऊंचे ऊंचे भवनों ने। बरसात की वो सौंधी महक लिए मधुर फुहारे, आकाश वो मधुर फुहारे, बरसात की वो मधुर फुहारे खिड़की से आती नहीं, वो खुशियां इर्द गिर्द हमारे। हवाओं से उड़कर आती पेड़ों के वो पीले पत्ते, गुलाबों की पंखुड़ियां उड़कर नहीं आती अब हमारे हत्थे। अब नहीं लहराता इतराता दिखता दुपट्टा मलमल का। अब नहीं इतराता लहराता दिखता दुपट्टा मलमल का। प्यार की झलकियां, दिलों का लेन देन सुखद बनाता जीवन। एक दूसरे की चुगली बनाता जीवन। प्यार की झलकियां, दिलों के लेन देन सुखद बनाता जीवन। एक दूसरे की चुगली पर निंदा खिड़की से देख हमें सुहाती थी। टाइम पास अच्छा था, हम भी तारते बड़ी रोचक लगती। सूचनाओं का आदान प्रदान खिड़कियों से होता।
अवसाद मुक्त जीवन था हमारा खिड़कियों से। किसके घर में कौन सी चीज नहीं उतरी, अपनी कौतूहल अब चरम पर चढ़ी। क्या आया किसके घर में ये देखने के लिए खिड़की से, अपने घर में ही उसी की चाहत बढ़ी। दिमाग इसी उधेड़ बुन में लग गया कि अब वही चीज कैसे हम भी ले आए, कैसे संसाधन जुटाए जाए। दिल में उसी में उलझ गए, हम उसी में उलझ गए। कहाँ फुर्सत विषाद के सोच की, दिल तो लगा रहता है सदैव नए नए खोज की। प्रचुरता अब जो मिली है हमें बेपनाह, इन सारे जद्दोजहद से हो गए हम लापरवाह। पड़ोस की मिस्राइन भाभी को झांकते, खिड़कियों से ही उन्हें जी भर ताड़ते। मिस्राइन चाची को ताड़ते हैं। अब नहीं चाहा तो वो भी बची, तमाम वेबसाइट अब इंटरनेट ने रची। न किसी से प्रेम प्रसंग चुगली में अब कोई रुचि। नीरस हो चली है बगैर खिड़की की जिंदगी, गूगल वेबसाइटों में फंस कर रह गई है हमारी जिंदगी। ढूंढते हैं वो खिड़कियां और उनसे झांकते लड़कपन का खिलौना। कमरे में लैपटॉप लिए रहते हैं आंसुओं से भिगो कर बिछोना। इतनी जानकारियां ज्ञान लेकर भी अज्ञान, सजीव चित्रण के अभाव में अवसाद में फंसी है जिंदगी। निर्जीव संसाधनों में उलझकर रह गई है जिंदगी। खिड़कियों के निस्बत में खुशहाल थे हम, अनजान अकेलेपन से बड़े दूर थे हम। ये खिड़कियां हमारे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया अंजना जी, आप बचपन की बहुत यादें सही, दिला दी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत विचारणीय भी, बहुत सही लिखा है छोटा अंजना जी, प्रयोग। बहुत बढ़िया, सुंदर। बिल्कुल सत्य के करीब। अब यही है, जो खिड़कियों से नज़ारे दिखते थे उनकी अब जरूरत नहीं रही, वो बंद हो गई हैं। पर चलिए हम अपने लैपटॉप की खिड़की से एक नई खिड़की को खोलते हैं, एक नया दरवाजा देखते हैं, भारत की ओर आते हैं, नई राह की ओर। और यहाँ है हमारी अहमदाबाद से ही ललिता वर्मा जी। इनकी ही लिखी हुई चंद पंक्तियां बोलती हूँ। आस्था का भाव ही भक्ति है, आस्था का भाव ही भक्ति है, मन कह रहा वह सुन रहा, प्रकट में मौन ही प्रेम की अभिव्यक्ति है। आइए ललिता जी, आपका स्वागत है मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। ललिता जी, बहुत स्वागत है, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, स्वागत है। धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमस्कार करती हूँ। बिना शीर्षक के कविता पढ़ती हूँ और कविता का आनंद लीजिए। सजती हूँ, संवरती हूँ, निखरती हूँ। सजती हूँ, संवरती हूँ, निखरती हूँ, गाती हूँ, मुस्कुराती हूँ, गुनगुनाती हूँ। रूह में झांकती हूँ, स्वयं से बतियाती हूँ। मन में उठते बवंडर से दो चार होती हूँ। रोपती हूँ नई नई पनीरी, रोपती हूँ नई नई पनीरी, उम्मीदों की, उमंगों की। सुकून की पनाहों में टहलती हूँ। सजाती हूँ सपनीली आंखों में हसीन सपने, कल्पनाओं के पंख लगा सुदूर विचर आती हूँ। जज्बातों के दरिया में डूबती हूँ, उतरती हूँ, तैरती हूँ। चांद आ बैठता है बगल में मेरी, चांद आ बैठता है बगल में मेरी, बतियाता है और सुनता है मेरे एकल मन की व्यथा भी। मन के पोखर में अंतर्वेग का बगुला पकड़ लाता है कोई मछली। मन के पोखर में अंतर्वेग का बगुला पकड़ लाता है कोई मछली। पक्षियों का कलरव उगाता है कोई नया गीत। निहारती हूँ मन का दर्पण, निहारती हूँ मन का दर्पण, मुग्ध होती हूँ। हर श्रृंगार सी झड़ती हूँ, पायल सी बजती हूँ,
भावों के आसमानों में विचरती हूँ, कभी उकेरती हूँ चित्र संवाद के, कभी उकेरती हूँ चित्र संवाद के, भरती हूँ रंग आह्लाद के, कभी दर्द की बारिश में भीगती हूँ, तड़पती हूँ, आंसुओं से तीसते जख्म सहलाती हूँ और उतारती हूँ पीड़ा कागजों पर, और उतारती हूँ पीड़ा कागजों पर, जब जब कविता के गांव जाती हूँ, जब जब कविता के गांव जाती हूँ। शुक्रिया। वाह बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मेरे ही सुंदर, गाँव की बहुत है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बढ़िया। लिखने के दौरान जो जो मैं अनुभव करती हूँ, जिस मनोदशा से गुजरती हूँ, वही मैंने लिखने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर ललिता जी, आपके आखिरी पंक्ति का तो उसको तो मैंने ऐसे आत्मसात कर लिया कि आप मेरी अहमदाबाद की हैं, हमारे गांव की हैं। इस पर मैंने अपना कब्जा कर लिया, इस वाक्य पर। और बहुत सुंदर मनोरम कविता। और कहीं आप दूर विचर आती हैं तो मेरे मन में आया कि अब मैं यहाँ से कहीं दूर एक खिड़की में जाऊं, खटखट करूं और बुलाऊं ऑस्ट्रेलिया से सुमन जैन जी को। और आज की बातों में कल के किस्से थे, आज की बातों में कल के किस्से थे, कल के सपने भी, पर आज नहीं था। खुला जब पिटारा तो कुछ तहें थीं जो खुल गईं, भीगी भीगी सी महक से तन मन सिहरा गईं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है सुमन जी, थैंक बहुत यू, स्वागत है आपका। थैंक यू। आपके संचालन का कविता जी जवाब नहीं, वाकई थैंक में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बोलते हो। यू, थैंक यू। सबके लिए मंच को सादर नमन करती हूँ और एक पोइट्री रखती हूँ अपनी। ऐसा जो गरीब पहले जमाने के जो कवि लोग नहीं होते थे, झोला लेके निकलते थे बेचारे कमाने की जद्दोजहद में, और परिवार को नहीं देख पाते थे, कुछ ऐसा भाव लेके है ये कविता। तो देखें आप तक पहुंचता है भाव तो आनंद जी। दो नैन बिछाए राहों में, हम पलक झपकना भूल गए। दो नैन बिछाए राहों में, हम पलक झपकना भूल गए। वो पतली गली से निकल गए, हम शोर मचाना भूल गए। वो पतली गली से निकल गए, हम शोर मचाना भूल गए। था कांधे पर झोला भारी और फटी पैर में चप्पल थी। था कांधे पर झोला भारी और फटी पैर में चप्पल थी। थे बंद दिलों के दरवाजे, हम सेंध लगाना भूल गए। थे बंद दिलों के दरवाजे, हम सेंध लगाना भूल गए। दो नैन बिछाए राहों में, हम पलक झपकना भूल गए। आसान नहीं थी राह कोई, पगडंडी पर से जाना था। आसान नहीं थी राह कोई, पगडंडी पर से जाना था। थी दीवारें ऊंची ऊंची, पर कोटों पार निकलना था। थी दीवारें ऊंची ऊंची, पर कोटों पार निकलना था। कौन दिशा से बैठ गए और कौन दिशा से जाना था। कौन दिशा से बैठ गए, किस ओर से उनको जाना था। हम इसी सोच में बैठ गए और पीछा करना भूल गए। हम इसी सोच में बैठ गए और पीछा करना भूल गए। वो आंख जो मेरी धुंधली थी और दिशाहीन था प्यार मेरा। वो आंख जो मेरी धुंधली थी और दिशाहीन था प्यार मेरा। जीवन की ऊहापोहों में भटक रहा था यार मेरा। जीवन की ऊहापोहों में भटक रहा था यार मेरा। यकीन, सॉरी, प्यार पे था ना यकीन उसे,
प्यार पे था न यकीन उसे, ना ही आशाएं बाकी थी। हमसे बच करके हमसे बच करके हमें ही था, हम ये बतलाना भूल गए। हमसे बच करके हमें था, ये बतलाना भूल गए। दो नैन बिछाए राहों में, हम पलक झपकना भूल गए। वो बात जो गली मोहल्लों की अब तक शहरों में जा पहुंची। वो बात जो गली मोहल्लों की अब तक शहरों तक जा पहुंची। तन्हाई से भिड़ने की जहां जरूरत भी तो करनी थी। तन्हाई से भिड़ने की जहां जरूरत भी तो करनी थी। क्या पेट भरा है झोले ने, क्या तन कविता ने ढाका है। क्या पेट भरा है झोले ने, क्या तन कविता ने ढाका है। हम मिलकर छप्पर डालेंगे, ये धीर बंधाना भूल गए। हम मिलकर छप्पर डालेंगे, ये धीर बंधाना भूल गए। दो नैन बिछाए राहों में, हम पलक झपकना भूल गए। वो पतली गली से निकल गए, हम शोर मचाना भूल गए। हम शोर मचाना भूल गए। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। इतना सुंदर भाव और आप इतने सुंदर सुर में गा रहे थे तो मन कर रहा था आपको सुनते ही जाए। हम भूल ही गए कि क्या हम काव्य गोष्ठी में बैठे हैं। क्या बात है, क्या बहुत बात बढ़िया। बहुत सुंदर सुमन जी, बहुत सुंदर। बस आप तक बहुत पहुंच गया, अच्छा। यही चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। मैं वही सुमन जी आशीष जी वाली बात की 2 3 4 लेके बैठती हूँ कि कौन सी सुनाऊंगी, पता नहीं। डिसाइड सुमन करना जी बड़ा की मुश्किल होता है। सुमन जी की इतनी मनमोहक प्रस्तुति कि हम सच में पलक झपकना भूल गए। लेकिन जब पलक झपकी तो दिखी एक और विंडो, एक और नाम है विभा सिंह जी, और ये है यूथ इंडिया से। बहुत छोटी हैं, हमारी लाडली हैं, तो मैं इनको बुलाना चाहूंगी। आप आइए, आपका स्वागत करती हूँ आप ही की पंक्तियों से। समय की धूल ना बनकर कभी समय की धूल ना बनकर कभी समय अंगार करना चाहता हूँ। परवाह छोड़कर एकांत की मैं समय के बाद जीना चाहता हूँ। क्या विभा बात। सिंह जी, अच्छा मैंने लड़की समझा, पर ये शायद जिस तरह से लिखा है मेल कैंडिडेट है कि फीमेल, अब ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक क्यूरियोसिटी का विषय है। तो स्वागत है विभा विभा जी जी, सामने स्वागत स्वागत। है आइए। विभा जी, स्वागत है। विभा जी आपका थैंक यू बहुत मैम। बहुत स्वागत है, आप सामने थैंक आइएगा। यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। वैसे आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका थैंक यू स्वागत है। मैम। स्वागत है विभा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्वागत है विभा बेटा। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ आप लोग के बीच प्रस्तुत है मेरे उपन्यास जहाँ से प्रकाश नहीं लौटता, उसकी कुछ हाँ, पंक्तियां। क्या बात है, ना सुनाइए। जीने का प्रयास किया इस शहर को, उतना ही उससे दूर होते चले गए। मैं लिखूंगी कहानी वहां से जहां से धरती खत्म होती हो और आसमान शुरू होता हो, और खत्म करूंगी वहां जहां अनंत शून्य ब्रह्मांड हो, अनंत काल के लिए निश्चित। मैं शुरू करूंगी साहित्य से और गणित के सवालों में डूबकर पूरा भूगोल एक पन्ने पे कर दूंगी, जहां विज्ञान के सभी सिद्धांत दर्शन के आधार पर परखे जाएंगे। और खत्म करूंगी यह सफर इतिहास के चंद पन्नों पर जो सदा के लिए अमर रहेंगे। मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि अब ब्रह्मांड के सापेक्ष नगण्य जीवन मुश्किल से पूरा होने से पहले हार जाना होगा। मैं अनवरत शोधरत हूँ उस निष्कर्ष के लिए कि यदि यह जीवन एक रंगमंच है और मैं मात्र उस रंगमंच का एक पात्र, तो मुझे आश्चर्य है कि इस नाटक के लेखक पर कि इससे वाहियात और उबाऊ नाटक हो ही नहीं सकता, जिसमें घूम फिरकर एक पात्र बार बार अपने संवाद भूल जाए, अपने अभिनय की भूमिका को भूल जाए और दोहराता रहे समय को मात्र। मैं जरूर चाहूंगा कि इस नाटक में कुछ तो स्थिति विपर्य और विरुद्धों का सामंजस्य जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बहुत लिखा बढ़िया। क्या वाह, बात है। बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत क्या बहुत बात सुंदर। है। में इतनी बड़ी सोच। बहुत अच्छा, सुंदर। विभा की एक खासियत है। विभा की खासियत है कि वो जो होता है ना, गागर में छोटा सागर, पैकेट बड़ा धमाका। गागर में सागर, बहुत छोटी सी सागर। कविता होती है, बहुत छोटी हम्म, कविता, लेकिन हम्म। उसमें इतना बड़ा अर्थ होता है विभा,
आई मीन Sir, रियली आई thank एम you so much, ऑलवेज sir. इम्प्रेस्ड जब भी मैं आपको सुनता हूँ। यू रियली कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, गॉड ब्लेस। बहुत बढ़िया। बहुत Thank you, बढ़िया। sir. Thank you so much. बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। और उपन्यास का आपका ये अंश है, आपने बताया, तो ये आपने काव्य के रूप में रचा है या उस तरह से लिखने की कोशिश की है, भूमिका नहीं बांधने? मैम, गद्य गद्य में ही लिखा गया है ये। हाँ, मुझे यही पहला। लगा कि आपने गद्य सुनाया है, और लेकिन हाँ। बहुत सुंदर लिखा है। और इसमें आपकी एक फिलोसॉफिकल जो सोच आती है ना, वो मुझे मजबूर करती है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और सोचूं कि सरिता नोरिया जी अभी तक आई हैं कि नहीं। नहीं, जी, वो नहीं मैं आई अभी है। अभी नहीं आई है, मैं आपको बता दूंगी हाँ जब आएंगी अच्छा तो। ठीक है, तो हम इनका इंतजार कर रहे हैं। जी जी, तो उनकी बहुत सुंदर सुनाया कुछ आपने। प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो शायद थोड़ा सा लेट होंगे। हाँ, बहुत 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 ही सुंदर सुनाया आपने, दिल खुश कर दिया छोटी सी उपन्यासकार बच्ची ने। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू मैम। हाँ, खुश रहो आप हमेशा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक नायाब हीरा एक और है, जो कंट्री प्रेसिडेंट हैं हमारे इस मंच की, मंजुला ठाकुर जी। आपको मैं आपकी ही पंक्तियों से बुलाती हूँ। पलकों पे जिनको बिठाया था हमने, पलकों पे जिनको बिठाया था हमने, वही अश्क बन आंखें नम कर रहे हैं। धड़कन में जिनको बसाया था हमने, वही आज हम पर सितम कर रहे हैं। तो आइए मंजुला ठाकुर जी, आप स्वागत है। अपने मन की बात स्वागत है खुलकर जी, यहाँ रख स्वागत है सकते मंजुला जी, स्वागत है। स्वागत है आपका। मंजुला जी स्वागत, हैं। बहुत स्वागत। बहुत। आप म्यूट है। मंजुला जी आप म्यूट पर है, आप म्यूट म्यूट पर है, म्यूट म्यूट। म्यूट। आप म्यूट है। धन्यवाद, धन्यवाद कविता जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंच पर जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन। आज हमारी ओपन टॉपिक पर कवि गोष्ठी है, तो आज मेरा स्वरचित गीत अपनी परिभाषा और पहचान से खुद ब खुद रूबरू करवाता है, जिसका शीर्षक है दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए। इसमें मैंने गीत की परिभाषा को बताने की कोशिश की है, जो मैं समझती हूँ। दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए, वही गीत है। दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए, वही गीत है। युगों से जहां की यही रीत है। दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए, वही गीत है। मेरा मुकद्दर जो तुम मिल गए, मेरा मुकद्दर जो तुम मिल गए, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए। जो अपना बनाकर इस दिल को छू ले, जो अपना बनाकर इस दिल को छू ले, वही मीत है। युगों से जहां की यही रीत है। दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए, वही गीत है। उड़ा दो मुझे प्यार की तुम चुनर, उड़ा दो मुझे प्यार की तुम चुनर। तुम्हारी ही बाहों में है मेरा घर, तुम्हारी ही बाहों में है मेरा घर। मोहब्बत में हम अपना दिल हार बैठे, मोहब्बत में हम अपना दिल हार बैठे, यही जीत है। युगों से जहां की यही रीत है। दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए, वही गीत है। बनाएंगे हम एक ऐसा जहां,
बनाएंगे हम एक ऐसा जहां, नफरत का होगा न कोई निशान, नफरत का होगा न कोई निशान, सांसों में मेरी बसा तेरी धड़कन का संगीत है, युगों से जहां की यही रीत है, दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए वही गीत है, दिल से जो निकले जो लब गुनगुनाए वही गीत है। धन्यवाद। क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, सुरीला, हमेशा बहुत की सुंदर। तरह, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया वही मैम। गीत है, हमेशा की एकदम तरह। सही कहा। बहुत सुंदर मंजुला जी। मंजुला जी इतना धन्यवाद। मीठा मीठा गाया आपने, इतना मीठा मीठा गाया कि मैं वहीं रुक गई हूँ, और मैं ऑस्ट्रेलिया से ही एक और को बुलाना चाहूंगी, उर्मिला मिश्रा जी को। तो उर्मिला मिश्रा जी, आप यहीं हैं, आप सामने आइएगा, आप अपनी प्रस्तुति कीजिएगा, आपकी ही पंक्तियां आपको बुलाती हूँ, आपकी आप पंक्तियों म्यूट से। पे हैं, उर्मिला आप, जी म्यूट पे हैं। अच्छा, आपकी ही पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। तेरी नजरों की गंगा में, तेरी नजरों की गंगा में नहा जब रात ढलती है, तेरी नजरों की गंगा में नहा जब रात ढलती है, नया सा दिन निकलता है, नई मुलाकात लगती है। क्या आपका स्वागत है। स्वागत है उर्मिला जी, स्वागत है। स्वागत, उर्मिला स्वागत जी। है उर्मिला जी, कविता जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। मेरी आवाज आ रही है वैशाली जी? हाँ, अब आ बिल्कुल, रही। बहुत अच्छी तरह से आ रही है, एकदम चलिए, बढ़िया। बहुत सारी बातें कहने की खाली हैं, वैशाली बहुत जी को सारी सुनानी है क्या पोइट्री? स्वागत है हैं। हाँ जी। स्वागत है आपका हाँ, मैंने कहा उर्मिला खाली जी। वैशाली जी को ही सुनानी है क्या पोइट्री? हमें भी आ हाँ, रही है आवाज। बहुत सारी हाँ भी हम सुनेंगे। बहुत सारी बातें कहने की हैं, बहुत सारी बातें चुप रहने की हैं। जवाब ना चुप में मिलता है ना कहने में मिलता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है मौन। वाह, स्वागत। मौन भीतर मौन पलता, मौन भीतर मौन पलता, घाती और प्रतिघात पलता, गीत पलता, प्यार पलता, सृजन का संसार पलता, मौन से आवेग थमता, बेवजह का शोर थमता, तोष पलता, आत्मा का नेह का संसार पलता, मौन भीतर मौन पलता, राज की हर बात चलती, शक सुबह सुलह चुपचाप चलती, मूल्यों में तकरार चलती, जीत चलती हार चलती, मौन से इंसान निखरता, मौन से जीवन संवरता, मौन से संयम निखरता, मौन से घर बार चलता, मौन से घर बार चलता, मौन भीतर मौन पलता, साधना है मौन मन की, साधना है मौन मन की, अग्नि जल पृथ्वी पवन की, आसिमा के शून्यपन की, रूह के आनंद घन की, मौन भीतर मौन पलता, मौन भीतर मौन पलता, सृजन का संसार पलता। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर उर्मिला जी, आप बहुत मौन खूब, बहुत 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 खूब। खूब। बहुत सुंदर सुंदर उर्मिला जी, उर्मिला जी, इतना बहुत बहुत आपने सुंदर आज खूबसूरत है। सुर में पढ़ा तो और भी मजा आ गया। ऐसे लग रहा है आज बहुत बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया से सब आज बिल्कुल प्रस्तुति सुर में देने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत ही एक बहुत ही ऐसे बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ऊंची ऊंची ताने लग रही हैं, नहीं तो और अब बहुत मधुर ताने लग रही हैं, और इतना अच्छा गाया आपने, आपने मौन को मुखर कर दिया है। तो अब मैं जिन्हें बुला रही हूँ स्पेशल रिमार्क्स देने के लिए, उनके लिए मैं अपनी कुछ पंक्तियां बोलूंगी जोरे कलम से, मेरी कविता है उससे। मिलने का खुद से किया जो इरादा, तो हो बैठी जोरे कलम और ज्यादा। मिलने का खुद से किया जो इरादा, तो हो बैठी जोरे कलम और ज्यादा। पहरों अकेली ख्यालों में भटकी, पहरों अकेली ख्यालों में भटकी, तो हो बैठी जोरे कलम और ज्यादा। तो इन पंक्तियों के साथ मैं बुला रही हूँ, बहुत स्पेशल है ये, यूके से हमारे LPGI SA के प्रेसिडेंट हैं, कंट्री प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी। आपको मैं रिमार्क्स के लिए, स्पेशल रिमार्क्स के लिए आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कविता पंत जी।
अच्छा थैंक सा यू। जवाब के लिए और पूरे मंच को नमन करता हूँ। तो मैं LPGI के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि LPGI साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्गम हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य से को मद्देनजर रखकर किया गया है। LPGI एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी और श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद DCM भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट भारतीय संसद के कर कमरों से हुआ। LPGI का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्य को दर्शाता है। इसके 4 रंगों में LPGI लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। LPGI एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल SA साहित्य एसोसिएशन दैट इज रजिस्टर्ड। और साहित्य का शब्द का इसमें विशेष महत्व है। इसका फुल फॉर्म है S फॉर सपोर्टिव, A फॉर एम, H फॉर हिंदी, I फॉर इनिशिएटिव, I फॉर इंडियंस, I फॉर इंटरनेशनली, 2 फॉर टुगेदर एंड Y फॉर योगिता और A फॉर आशीष जी। इसका स्लोगन है ए फ्यूल फॉर द सोल। जैसे LPG रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGI की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। LPGI का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। LPGI अपने इस उद्देश्य में खड़ा उतर रहा है और बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ LPGI कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चल रही है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो रही है। LPGI के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल करने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGI के सभी कलम के सैनिक LPGI के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। इस संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपने इतना सुंदर महिमा मंडन किया मंच का,
और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे आशीष जी और उनकी पूरी समस्त टीम, और जिसका एक खूबसूरत अनुभव हमें भी कभी कभी मिल जाता है इसमें हिस्सेदार बनकर, और जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक लेखक और एक कवि के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मंच है, बहुत खूबसूरत मंच है, और दुनिया के तमाम लोगों से ऐसे जोड़ता है एक कंप्यूटर के उसमें, कि लगता ही नहीं है कि लोग इतनी दूर बैठे हैं। और सभी बुद्धिजीवियों का अपना मन के भाव है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने विचार हैं, जिस तरह से वो सामने लाते हैं तो उसके ऊपर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये उस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मंच है हमारे लिए। तो सबको सुनना धैर्य से, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जितना हमारा सुनाना अच्छा है। तो मैं आपको दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। और अब हम यहीं से जिनको बुला रहे हैं, राजीव रंजन दास जी, जो यूके से ही हैं। हमने सोचा कि अभी एक कविता तो सुनाई नहीं गई, तो पहले यहाँ से एक कविता और सुन लेते हैं, तो हमने सर को आमंत्रित किया है। डॉक्टर राजीव रंजन दास जी, उन्हीं की कुछ पंक्तियां हैं। कला साहित्य और संस्कृति है मेरा जीवन संसार, कला साहित्य और संस्कृति है मेरा जीवन संसार, शल्य चिकित्सा कौशल मेरे जीविका का आधार। वाह सर, धन्य वयम। हूं मैं मिथिला मैथिली मिथिलाक्षर का सेवक, हूं मैं मिथिला मैथिली मिथिलाक्षर का सेवक, है इन पर अगाध भक्ति और इनसे है प्रेम अपार, और शल्य चिकित्सा कौशल मेरे जीविका का आधार। सर, आप तो इतने ऊंचे महान पहुंचे हुए हैं, तो आपके अंदर साहित्य किस तरह से गुंथा हुआ है आपकी बौद्धिक कौशल्य में, तो वो हम सुनना चाहेंगे जरूर। मैंने आपको शायद पहले सुना है, मैं बहुत हैरान रह गई थी कि एक डॉक्टर ऐसे लिख सकता है लेकिन इस बार उतनी हैरान नहीं हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वागत राजीव है जी, सर। बहुत स्वागत है आपका। जी, एलपीजीआई के सभी सुधी मित्रों को सादर प्रणाम। और मैं बता दूं कि मैं मूलतः कवि नहीं हूं, मगर अपने छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण कन्हैया की प्रेरणा पर कुछ तुकबंदियां कर लेता हूं। तो आज की कविता का शीर्षक है अब छोड़ दें मान सजनी, और पृष्ठभूमि है कि सजनी रूठ गई हैं, कुछ अलगाव हो गया है सजन जी से। सजन जी मान मनुहार में लगे हुए हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, अपने उन सपनों को याद दिलाते हैं जो दोनों ने मिलकर देखे थे। और इसी पर आधारित यह कविता है कि अब छोड़ दें मान सजनी। कितनी सुहानी थी प्रेम की बगिया, कितनी सुहानी थी प्रेम की बगिया, कितना था मुझे गुमान सजनी, कौन सी आंधी न जाने उठी मन में, हो गई जिंदगी सुनसान सजनी। आपका अगाध प्रेम, आपका अगाध प्रेम, आपका नेह, आपका अगाध प्रेम, आपका नेह, था आप पर मुझे अभिमान सजनी, एक ही पल में भूल गई क्षण से, फेर ली आंख और ध्यान सजनी, कितनी सुहानी थी प्रेम की बगिया, कितना था मुझे गुमान सजनी। कितने स्वप्न देखे, कितने स्वप्न देखे, कितनी उक्तियां सोची, कितने स्वप्न देखे, कितनी उक्तियां सोची, क्या क्या न था मुझे अरमान सजनी, छोटी सी बात पर क्यों फेर लिया मुंह आपने, पता नहीं क्या करूं निदान सजनी। जो कहा आपने, जो कहा आपने, सो हमने किया, जो कहा आपने, सो हमने किया, बहुत हुआ अब छोड़ दें मान सजनी, अब तो बता दें क्यों रूठी हैं हमसे, ले लेंगी अब क्या मेरे प्राण सजनी, ले लेंगी अब क्या मेरे प्राण सजनी, कितनी सुहानी थी प्रेम की बगिया, कितना था मुझे गुमान सजनी, कौन सी आंधी न जाने उठी मन में, हो गई जिंदगी सुनसान सजनी, हो गई जिंदगी सुनसान सजनी। बहुत क्या बहुत बात, धन्यवाद।
बहुत क्या सुंदर, बात, बहुत बहुत खूबसूरत आपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कह रहे थे कि बस यूं ही लिख बहुत लेता हूँ, ये कोई एक बड़ा साहित्यकार ही लिख सकता है। बहुत बहुत सुंदर, ही बहुत सुंदर बढ़िया। राजीव जी, बहुत बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत सुंदर। सर बहुत बहुत मार्मिक बढ़िया, रचना। बहुत बहुत बढ़िया आपने राजू जी। शायद किसी दर्द से बहुत ही अनुभूत होकर, अभिभूत होकर आपने ये लिखा है। और मैं आपके लिए यही शुभकामनाएं करूंगी कि जैसे आप लोगों के जीवन में आनंद भर देते हैं उन्हें नया जीवन देकर, आपका मन और आपका जीवन इसी तरह से हमेशा आनंद में भरा रहे। और बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मेरे मन की एक बात, जो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बाहर जो बसे हुए हैं, वो भारत का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से, अपने ज्ञान से, और उसके बाद भी धरती से जुड़े हैं अपने साहित्य के माध्यम से। उन सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत श्रद्धा के साथ। और बहुत गर्व होता है मुझे। मेरी अपनी बेटी भी बाहर है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं यही सोचती हूँ कि जब ये लोग बाहर गए हैं और इतनी ईमानदारी से, इतनी शराफत से काम कर रहे हैं, और जो इनकी रिस्पेक्ट है बाहर, उससे पता चलता है कि ये संस्कार हमारी मिट्टी के हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने संस्कारों को इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से बाहर प्रोजेक्ट किया है। हमें भी इस बात पे गर्व होता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी, अब हम पंजाब की धरती पे चलते हैं। अगर भारत में रह के पंजाब ना गए तो फिर रौनक आएगी कैसे। तो यहाँ है एक कैप्टन चमकौर सिंह जी। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। उनकी एक पंजाबी कविता है जिसे शायद मैं उतने एक्सेंट से तो नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा था कि जो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है वो मैं यहाँ पे कुछ पंक्तियां सुना दूंगी। तो सर अब सुनाएंगे तो आप सुन लीजिएगा। वो समझ मुझे आ जाती है पर वो एक्सेंट मुझसे निकलेगा नहीं। Which is our homeland, O the wise people? We born with tears, and in our destiny, God cursed us as a sigh of pain. तो ये सर ने लिखा है। और मैंने छोटी सी पंक्तियां दी हैं, बाकी उनके मुंह से सुनकर हम उसका रस लेना चाहेंगे। तो सर आपका स्वागत है। स्वागत है, बहुत स्वागत है सर सुनाइए। आपका। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है चमकौर जी, तुसी म्यूट ते हो। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, आशीष जी पंजाबी में क्या बोलते हैं, कैसे स्वागत करें? जी स्वागत ही कहते हैं, या जी आया नु ओके, कहते हैं, स्वागत ही कहते हैं बेसिकली। वाह, हो गया। तो स्वागत है जी। स्वागत है सर आपका। सर आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट पर हैं आप, अनम्यूट चमकौर कर जी लीजिए। अनम्यूट करो ना। अभी नहीं हुआ। होया नहीं एक छोटा ਜਿਹਾ बटन होएगा नीचे, वो अनम्यूट ਦਾ होएगा, रेड माइक होएगा, देखो रेड माइक ਨੂੰ दबो दोबारा। अभी नहीं नहीं हो होया। रहा, म्यूट का बटन दबाना है। सर वो जहां आपकी फोटो आ रही है ना, उसके नीचे ही दो हैं, एक वीडियो के और एक इसके। आपको तो खैर पता ही होगा, मैं क्या बताऊंगी। पर एक रेड माइक होएगा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ स्ट्राइक होया होएगा, ਉਹਨੂੰ ही दोबारा दबना है बस। हाँ हाँ बस हो वो गया हो ओके, गया हो हो गया गया, हो हो गया गया हो गया सर। हो गया। स्वागत है सर। गाजा गाजा के बच्चों की जो पीड़ा है, मैं वो पंजाबी में लिखी है। सुनाइएगा सर, स्वागत है। उनके लिए पहले एक शेर बोलता हूं। एक दिल ही नहीं पूरा बदन है छलनी, अब तो दर्द भी है परेशान कि कहां से उठूं। कविता है, साडी केड़ी धरत वे लोका, साडी केड़ी धरत वे लोका, असी तां आए जून हंझू दी, साडी किस्मत लिखिया हौका। ਖਿਰਦਮੰਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੈਣੀ, ਲਾਇਆ ਬਰੂਦੀ ਝੋਕਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ, ਨਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ, ਨਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਵਾ ਸਾਡਾ, ਪਲ ਪਲ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ, ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ, ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ,
ਦਾਨਵਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਿੰਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਸਰਾਪ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤ ਵੇ ਲੋਕਾ। ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕਹਾਵਤ ਝੂਠੀ। ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕਹਾਵਤ ਝੂਠੀ। ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕਹਾਵਤ ਝੂਠੀ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਗੂੰਗੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਗੂੰਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਅਜਾਬੋਂ ਕਦ ਛੁੱਟੀ। ਬਦਲ ਜਾਏ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਏ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਜਾਨ ਦੇ ਕਾਜੀ। ਬਦਲ ਜਾਏ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਜਾਨ ਦੇ ਕਾਜੀ। ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਨ ਇਹ ਰਕਤ ਵਣਜ ਦੇ ਪਾਜੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਨ ਇਹ ਰਕਤ ਵਣਜ ਦੇ ਪਾਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत 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 सुंदर, बेहतरीन रचना, बहुत सर ये जो आपके शब्द हैं, ये आपके मन के भाव हैं, ये आपके मन का बहुत बड़ा दर्द है, और ये दर्द यहीं से आ सकता है। रामायण में मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी जो मेरी बहुत प्रिय है, दया धर्म का मूल है। लोग कहते हैं ये धर्म वो धर्म, मुझे मेरी नानी ने समझाया था, बेटा धर्म और कुछ नहीं है, दया धर्म का मूल है, उसकी जड़ है। जहां दया है वहीं धर्म है। तो ये जो आपके अंदर का धर्म, आपके अंदर की दया, ये मैं कहती हूँ ये इस तरह से फैले पूरी दुनिया में, आपके शब्द मंत्र बन जाएं और पूरी दुनिया में ये अपना दया धर्म ये फैलाएं और सुख शांति आ जाए। बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छे भाव आपके, बहुत सुंदर भाव आपके, बहुत खूबसूरत। दर्द किसी का भी वो दर्द ही होता है, दर्द हर एक का शुक्रिया जी। दर्द ही है। बहुत उसे बहुत मिला- शुक्रिया। बहुत अच्छी कविता आपकी। और अब इस दर्द भरी कविता को सुनने के बाद, जिसने कि अपने अंदर झंझोड़ दिया है हमें, और आप ऐसे लिखते रहें, आपके शब्दों का असर दुनिया पे हो और दुनिया में खूबसूरती आए भावों की, शुक्रिया व्यवहारों जी, की। हाँ जी, मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ आपको। शुक्रिया जी। अब कविता जी इंटरवल मध्यांतर ले लीजिए। अच्छा ठीक है। अब मध्यांतर के लिए आशीष जी आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि मध्यांतर का समय है। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls.
आप सबका दोबारा से स्वागत है मध्यांतर के बाद। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी जो सबको आमंत्रित करने के सबसे बड़े हमारे कारण हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, हमारे आशीष जी। और उनके लिए मेरी खुद की रचित पंक्तियां हैं। चिरागों ने उजालों की जो है तस्वीर एक बनाई, चिरागों ने उजालों की जो है तस्वीर एक बनाई, अंधेरों ने बिना आवाज अपनी स्याह हस्ती खुद मिटाई। अंधेरों ने बिन आवाज अपनी स्याह हस्ती खुद मिटाई। तो आप थोड़ा उजाला यहाँ पे अपनी काव्य का भी उजाला बिखेर दीजिए काव्य व्योम में, अपने शब्दों का, भावों का। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। बहुत अच्छा संचालन आपका, और मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। और हमने विभिन्न पहलुओं को, सभी कवियों को सुना, और बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट विभिन्न पहलुओं को जीवन के हमने छुआ है। तो मैं भी आज एक बिल्कुल विभिन्न पहलू लेकर आया हूँ। बिना भूमिका बांधे कविता पर आऊंगा, और आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्वागत है आशीष जी, स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया। और कविता है कुछ प्रतिबिंब। कुछ प्रतिबिंब, कुछ बीते क्षण, कुछ प्रतिबिंब, कुछ बीते क्षण, और उनके सुखद दुखद, खट्टे मीठे, अनुकूल विपरीत, उजले काले, कुछ निर्भय कुछ सहमे, कुछ रोते कुछ हंसते, मध्यम मध्यम से धुंधले साए, यूं जहन की वादी में गूंजा करते हैं कि, यूं जहन की वादी में गूंजा करते हैं कि बस जिंदगी का एक सफा और पलटो तो इन्हें फिर सामने पाओगे। कि जिंदगी का एक सफा और पलटो तो इन्हें फिर सामने पाओगे। एक डर, एक खुशी, एक उत्सुकता, एक डर, एक खुशी, एक उत्सुकता, यूं लगता है कि फिर एक मोड़ आएगा। यूं लगता है कि फिर एक मोड़ आएगा और जिंदगी फिर से करवट लेगी। एक नया सवेरा, एक नई दोपहर, एक नई सांझ बादलों के बीच से झांकेगी, और नई पौध, नई पनीरी, नई पीढ़ी धीरे धीरे पुरानी की जगह लेगी। और फिर वही संघर्ष, वही जद्दोजहद, वही उतार चढ़ाव से गुजरेगी। यूं के जैसे जिंदगी फिर वही पुराने सफों को किसी नई कलम और नई स्याही से नए सफों पर फिर लिख रही हो। बदलेंगे तो बस कुछ चेहरे, कुछ नाम, कुछ तरीके और कुछ मकाम। यूं के जैसे वही प्रतिबिंब और वही बीते क्षण छोड़ रहे हो अपनी छाप जिंदगी के नए पन्नों पर। कुछ प्रतिबिंब। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सर, बिल्कुल ही बहुत अनूठी, एकदम अलग तरह की अपने आपकी अंधेरों में उजाले की तरह। बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। जी, बहुत शुक्रिया। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस करते हैं जब नए साहित्यकार, नए लिखने वाले, विभा जैसे साहित्यकार, हमारे और भी बहुत यंगस्टर्स हैं, सुषमा जी के सुपुत्र हैं, वो भी बहुत जबरदस्त लिखते हैं। इवन अभिलक्ष भी लिखता है, लेकिन उसका लिखने का जो स्टाइल है वो गानों का है, क्योंकि वो गानों की तरह लिखता है। तो जब नए साहित्यकार आते हैं और जब छोटे यंगस्टर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धीरे धीरे जो पीढ़ी है वो अपनी जगह छोड़ती है, नई पनीरी अपनी जगह लेती है। तो उसी पर ही ये कविता थी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं बहुत अदब से, सम्मान से हमारी आज की संचालिका कविता पंत जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आप सबको बुला रही हैं, सबके काव्य पाठ हो रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि कविता जी आप भी अपना काव्य पाठ रखें। बहुत सुदृढ़ और सशक्त आप लिखती हैं, तो आप भी अपनी कविता
रखें और उसके बाद मंच तो आपका ही है, तो मैं आपका ही मंच आपको सौंपता हूँ। बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। बहुत स्वागत है कविता जी। बहुत थैंक बहुत यू, स्वागत है कविता जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, शुक्रिया। तो मैंने सोचा कुछ और था, पर वो तरन्नुम में गानी थी, तो आज गला ठीक नहीं है। अब मैं कुछ और सुना रही हूँ कि बसंत का मौसम है, तो बसंत पर मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। आओ आओ आया बसंत। ऋतुराज का कर अभिनंदन। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुराज का कर अभिनंदन, भ्रमर गीत गुंजन गुंजाकर। सुख कर मलय समीर साथ, सुमन सुमन डोले ठिलाकर। ऋतुराज का कर अभिनंदन, भ्रमर गीत गुंजन गुंजाकर। सुख कर मलय समीर साथ, सुमन सुमन डोले इठलाकर। अमलतास चंपा गुड़हल संग, ये फूलों के नाम है। अमलतास चंपा गुड़हल संग, केसर और रजनीगंधा। कमल गुलाब गुल मोहर पर, रीझे सुभग सुकोमल वृंदा। हमारी तुलसी। अमलतास चंपा गुड़हल संग, केसर और रजनीगंधा। कमल गुलाब गुल मोहर पर, रीझे सुभग सुकोमल वृंदा। वातायन से झांक झांक, वातायन मतलब रोशनदान या खिड़की। वातायन से झांक झांक, उपवन से आती हर सुगंध। तरुणी का करके सम्मोहन, कहती आओ आया बसंत। तरुणी माने यंग लेडी। वातायन से झांक झांक, उपवन से आती हर सुगंध। तरुणी का करके सम्मोहन, कहती आओ आया बसंत। मन है कैसे रुक पाएगा, मन है कैसे रुक पाएगा, झट उपवन में आ जाएगा। और वहीं प्रिय से अपने अब मिलने जाया जाएगा। चली नयन ले अंजन धार, चली नयन ले अंजन धार। मले कपोलों पर अंगार। श्वेत मालती, मालती के फूल जैसी श्वेत। श्वेत मालती अधर गुलाबी, धरे लजीला स्मित उद्गार। सॉफ्ट सी स्माइल रख के। चले नयन ले अंजन धार, मले कपोलों पर अंगार। श्वेत मालती अधर गुलाबी, धरे लजीला स्मित उद्गार। भाव लिए मुख चारु चंचल, बहुत सुंदर और चंचलता वाले भाव चेहरे पे। भाव लिए मुख चारु चंचल, आत्ममुग्ध हो केश संवार। तन पर स्वर्ण रक्त वर्णित, धारे सुंदर नव परिधान। लाल और गोल्डन कलर के ड्रेस पहनी है। भाव लिए मुख चारु चंचल, आत्ममुग्ध हो केश संवार। तन पर स्वर्ण रक्त वर्णित, धारे सुंदर नव परिधान। नेह भरी मृदु स्मृतियों की, नेह भरी मृदु स्मृतियों की। मानस में अनुपम थाती, थाती माने खजाना। नेह भरी मृदु स्मृतियों की, मानस में अनुपम थाती। युगल हृदय ने आज पुनः पढ़ ली अपने दिल की बाती। दोनों के दिल। नेह भरी मृदु स्मृतियों की, मानस में अनुपम थाती। युगल हृदय ने आज पुनः पढ़ ली अपने दिल की बाती। सुभग प्रिया का अपने प्रिय से ही बस नहीं मिलन होगा। सुभग माने खूबसूरत। सुभग प्रिया का अपने प्रिय से ही बस नहीं मिलन होगा। भू से नभ तक युवा बसंत का राज हर एक हृदय होगा। सुभग प्रिया का अपने प्रिय से ही बस नहीं मिलन होगा। भू से नभ तक युवा बसंत का राज हर एक हृदय होगा। बासंती दिन और रातों ने धरती का श्रृंगार किया। बासंती दिन और रातों ने धरती का श्रृंगार किया। महके दहके फूल गिराकर अपने भीतर छुपा लिया, धरती को छुपा लिया। बासंती दिन और रातों ने धरती का श्रृंगार किया। महके दहके फूल गिराकर अपने भीतर छुपा लिया। अब पीत धान व पीत पुष्प संग पीत वस्त्र धारण होगा, पीला। अब पीत धान व पीत पुष्प संग पीत वस्त्र धारण होगा। माँ सरस्वती का वंदन कर, पर्व पंचमी पूर्ण होगा। माँ सरस्वती का वंदन कर, पर्व पंचमी पूर्ण होगा। बसंत पंचमी का। तो बहुत सुंदर कविता जी, बहुत सुंदर कविता आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर शानदार। कविता जी की कविता हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, हाँ, आज भी उतनी ही बढ़िया सुंदर, रीम आपने बहुत की। सुंदर, जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। हाँ, मेरे पास मंच है। भूल गई थी। तो अब मुझे बहुत अच्छा मंच मिला सर। आज मैंने बहुत समय बाद ये कविता सुनाई, तो मुझे फिर से कुछ पुरानी बात याद आई बसंत से रिलेटेड। और अब मैं बुलाना चाहूंगी यूके के कंट्री प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी। आपका सर स्वागत है दोबारा से। अब की बार आपकी रचना सुनने का हमें इंतजार है। कुछ पंक्तियां हैं आपकी, उन्हीं से आपका स्वागत करती हूँ। चुप्पी से थक गया हूँ, शोर तो सुनाई दे। चुप्पी से थक गया हूँ, शोर तो सुनाई दे। मन में खटास है, मेरे मन कुछ सफाई दे।
मन में खटास है मेरे मन कुछ सफाई दे, कहने को तो रहता है मन बड़े घर में, कहने को तो रहता है मन बड़े घर में, कहीं एक कोई कोना मेरा भी दिखाई दे। ये तो सर सबके ही हाल है। शरीर जितना बड़ा है मन के लिए उतना कोना खुद के लिए नहीं है। तो मी टाइम जिसे आजकल लोग कहने लग गए हैं, उसके बहाने भी ढूंढते हैं मन का कोना। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपके भाव सुनना चाहेंगे। स्वागत जी है सर, बहुत स्वागत है कृष्ण जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कविता जी, और पूरे मंच को नमन करता हूँ, और इस मंच से जुड़ने के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं एक मुक्तक, कल चूंकि गांधी जी की पुण्यतिथि थी, तो उस पर एक चार पंक्तियां हैं और एक समाज के नाम एक गीत का संदेश है। तो ये गांधी जी के जयंती पर पुण्यतिथि पर एक मुक्तक देखी कि गजनबी का बोलबाला है गांधी बुद्ध के देश में, दंगाई अलगाववादी मुखर आज के परिवेश में, दलगत राजनीति देश से ऊपर हो गई है और देश बांटने वाले झूठ बांच रहे हैं उपदेश में, झूठ बांच रहे हैं उपदेश में। इस जो समाज के नाम संदेश है, इसका शीर्षक है चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना हो। इस दुनिया में नफरत तजकर प्यार मोहब्बत कौन करेगा, झूठे बेर खास शबरी के प्यार का मोल कौन धरेगा, निस्वार्थ ही फूल खिलाए उपवन ने यह कौन कहेगा, आंधी सूखा बिजली से भी की है रक्षा कौन कहेगा, त्याग ने दी है सबको राहें यह संदेश सुनाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना हुआ। दूसरा बंद देखें कि मन भी तो एक उपवन है, शुद्ध धारणा उसकी मिट्टी, खून सींचता है उत्साहें, उपलब्धि तब फूट निकलती, निश्चल निर्मल कोमल दिल की बगिया हरदम खिली रहे, हमदर्दी का चौड़ा रास्ता नफरत सकरी गली रहे, प्यार का अश्व रुक न पाए सरपट दौर लगाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। आगे के बंद देखें कि जीवन के सुंदर उपवन में चूहने वाली बातें ना हों, इसमें आसब घुल मिल जाए दूरी के सन्नाटे ना हो, चल आंखों की पगडंडी पर सुरुचिपूर्ण गंतव्य ढूंढना, दर किनार कर थोथी बातें दिल में बस सौहार्द गूंधना, यही राष्ट्र की परंपरा है इसको ही अपनाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। आगे के बंद देखें कि करो व्यवस्थित दिल के कमरे, रोक टोक के हटा दो पहरे, गुंजाइश में जीने वाले तिमिर से पहले दिखा दो सहरे, जब विशाल होना सीना तो ममता आएगी ठहरेगी, बंद नजर भी दिख जाएगा आंखें दिल की बात कहेगी, दिल की आकृति को ऊपर आकर आंखों में खींच जाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। आगे का बंद देखें कि मानव में भी दम पूरा है, कर सकता जल का कल्याण, अपनी सीमा निर्धारित कर दे सकता है जग को मान, महापुरुष भी वही हुए हैं जिसने लोगों की सोची है, अपनी अपने प्राण की आहुति दे निष्ठा की बोली बोली है, मानव दानव के अंतर को लोगों को बतलाना होगा, चुन चुन के नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। और ये अंतिम बंद देखें कि हमें अगर करनी है उल्फत जन जन को आधार बनाओ, तद समाज की कुसंगतियां जात जात धर्म का भेद मिटाओ, यह सब हम भी कर सकते हैं दिल में यह उत्साह तो लाओ, राम विलक्षण पुरुष हुए पर राम जैसा बनकर दिखलाओ, पहले भीतर के रावण को जड़ से दूर भगाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा, चुन चुन कर नफरत के कांटे प्यार के फूल खिलाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
आज के दौर की सबसे ज़रूरी कविता मुझे लगी है, और बुद्ध की सी शांति का संदेश देने वाली। और ये हर मन में ये शब्द, ये भाव होने चाहिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर सबको दर्द एक जैसा ही होता है। दर्द किसी का भी हो, दर्द बहुत है। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत कविता सुंदर। सर, ये बहुत भाव बहुत सब में फैलने चाहिए, और आपके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी सब जगह फैलाएं। मैं तो कहूंगी सब लोग ऐसे ही शब्द लिखकर फैलाएंगे ना। शब्दों में असर है, शब्द ही मंत्र हैं, और मंत्रों में असर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और पूरी दुनिया में ये भाव जागे जो भारत की धरती से निकलते हैं, भारत की धरती से निसृत होकर पूरे विश्व में फैलें, अपना असर दिखाएं। मेरी ये शुभकामना है। और अब हमारे बीच में सरिता नोरिया जी आ गई हैं शायद, है जी ना? जी तो जी। मैं उनको बुलाना चाहूंगी। भारत से हैं, और भारत की बात हो रही थी, भारत के ही भाव चल रहे थे, भारत के ही जो शांति के बीज दुनिया में फैला रहे हैं आप सब। तो वापस हम भारत आते हैं और सरिता नोरिया जी से उनकी कविता सुनते हैं। उनके कुछ शब्द हैं। भूल कर आज कड़वी पुरानी यादें, भूल कर आज कड़वी पुरानी यादें, चलो आज हम कुछ दिल की बात करते हैं। बैठ आमने सामने चाय की चुस्कियों के साथ, सर्द रातों और गुनगुनी धूप की बात करते हैं। वाह, फुर्सत के कुछ क्षण, इतने खूबसूरत क्षणों का आपने ख्याल मन में जगा दिया। आनंद आ गया। तो आपकी पूरी कविता कितनी खूबसूरत होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। स्वागत है सरिता जी, बहुत स्वागत आपका। आप म्यूट पर हैं सरिता जी, सरिता जी, अनम्यूट कर स्वागत है लीजिए। आपका, आप म्यूट पर हैं। जी आशीष जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। जी आप पढ़ें अब। जी जी जी। स्वागत है जी। सभी साहित्यकार दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा रंग बदलते हुए, मुझको मुझसे चुरा रहा है कोई, यानी कि फिर से अपना बना रहा है कोई। मुझको मुझसे चुरा रहा है कोई, यानी कि फिर से अपना बना रहा है कोई। रोज रातों को आता है मेरी नींदों में, यानी कि फिर से ख्वाब दिखा रहा है कोई। मुझको मुझसे चुरा रहा है कोई। तो मैं आज की अपनी कविता पे आती हूँ। जैसा कि अभी कविता जी ने कहा, भूल कर आज कड़वी पुरानी यादें। भूल कर आज कड़वी पुरानी यादें, चलो आज हम कुछ दिल की बात करते हैं। बैठ आमने सामने चाय की चुस्कियों के साथ, सर्द रातों और गुनगुनी धूप की बात करते हैं। बैठ आमने सामने चाय की चुस्कियों के साथ, सर्द रातों और गुनगुनी धूप की बात करते हैं। भीगते हैं आज फिर से बारिश में, भीगते हैं आज फिर से बारिश में, चलो गर्मा गर्म पकौड़ों की बात करते हैं। भीगते हैं आज फिर से बारिश में, चलो गर्मा गर्म पकौड़ों की बात करते हैं। न मेरी ना तुम्हारी, न मेरी ना तुम्हारी ना दुनिया की, न मेरी ना तुम्हारी ना दुनिया की, चलो आज मिलकर हम हमारी बात करते हैं। चलो आज मिलकर हम हमारी बात करते हैं। ना गिले ना शिकवे और ना ही कोई तलखियां, ना गिले ना शिकवे और ना ही कोई तलखियां, चलो आज बैठकर चांद तारों की बात करते हैं। चलो आज बैठकर चांद तारों की बात करते हैं। ना कुछ बोलो तुम, ना कुछ बोलो तुम और खामोश रहूं मैं, चलो आज कुछ अनकही सी बात करते हैं। चलो आज कुछ अनकही सी बात करते हैं। कुछ काम की बात करना हर वक्त जरूरी तो नहीं, कुछ काम की बात करना हर वक्त जरूरी तो नहीं, चलो आज बेमतलब बेकार की बात करते हैं। चलो आज बेमतलब बेकार की बात करते हैं। जिंदगी हर वक्त समझदार बनकर कहाँ बसर होती है, जिंदगी हर वक्त समझदार बनकर कहाँ बसर होती है। चलो आज कुछ बचकानी सी बात करते हैं। चलो आज कुछ बचकानी सी बात करते हैं। यूं रहकर गुमसुम पराए ना बनो तुम, यूं रहकर गुमसुम पराए ना बनो तुम, चलो आज फिर से रूठने मनाने की बात करते हैं। चलो आज फिर से रूठने मनाने की बात करते हैं। माना कि किया है कांटों ने चाक गिरेबा, माना कि किया है कांटों ने चाक गिरेबा सरिता, चलो भूलकर जख्मों को आज फूलों की बात करते हैं। चलो भूलकर जख्मों को
आज फूलों की बात करते हैं, भूल कर आज कड़वी पुरानी यादें। चलो आज हम कुछ दिल की बात करते हैं, चलो आज हम कुछ दिल की बात करते हैं, दिल की बहुत बात प्यारी करते हैं। कविता, बहुत प्यारी कविता। ये शुक्रिया। साहित्य भी मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे इलाज करता है, ये आपकी कविता कर रही है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे रही है। तो बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई, बहुत हल्का फुल्का, मन को छूते हुए, सहलाते हुए, बहुत प्यारी कविता, बहुत आनंद आया। बहुत जी सुंदर। शुक्रिया, हम्म। शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगी, सीधा चलते हैं अब इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से सुषमा श्रीवास्तव जी हैं, शायद हमारे बीच में है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। सुषमा जी जी श्रीवास्तव जी को बुलाते हैं। उन्हीं की चार पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैम, आपके लिए पंक्तियां आप ही की। कवि की काव्य यात्रा का भाव से विचार तक की राह है अमर चाह, जहाँ शब्द नहीं संवेदनाएं बन जाती है अमर चाह। वाह, एक ये आध्यात्मिक प्रेम की बात आपने कर दी है, खूबसूरत सी, और जिसे आप पवित्र प्रेम भी कह सकते हैं। अब हम आपकी बाकी की कविता में सुनना चाहेंगे कि आप और क्या कहना चाहती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वोत्तम माँ शारदे को नमन। और कविता जी, बहुत सधा हुआ, बहुत बधा हुआ संचालन आपका, बधाई की पात्र हैं आप। गंभीरता मेरा विषय शैली नहीं है, मगर आशीष जी हमेशा साहिल की तारीफ करते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं भी देखती हूँ, शायद कुछ एक दो शब्द मुझे भी मिल जाए। तो इसलिए मैं आज गंभीरता विषय अपना ओढ़ने वाली हूँ थोड़ा सा। कवि का जीवन। स्वागत है, स्वागत है आप। स्वागत है आपका, स्वागत है सुषमा जी। धन्यवाद। कवि का जीवन कुछ मीठी धुन, कुछ गहरे घाव, उन घावों से भी लिखता काव्य रस का मधुर प्रभाव। कवि का जीवन कुछ मीठी धुन, कुछ गहरे घाव, उन घावों से भी लिखता काव्य रस का मधुर प्रभाव। कभी हंसता, कभी रोता, फिर भी रचता नई दिशाएं, खुद पर ही कलम चलाकर जग में एक विश्वास जगाए। कभी प्रशंसा, कभी उपेक्षा, कभी प्रशंसा, कभी उपेक्षा, दोनों को ही अंगीकृत करता। तत्पर लेखनी फिर हो जाती, नई कविता का सृजन वो करता। संग वक्त के अनुभव बढ़ते, विचारों में गहराई आती। संग वक्त के अनुभव बढ़ते, विचारों में गहराई आती। काले होते पन्नों में मन की अभिव्यक्ति बदल ही जाती। समय बढ़ा, अनुभव हुए गहन, समय बढ़ा, अनुभव हुए गहन, यथार्थ ने दस्तक दी द्वार। पीड़ा, संघर्ष और सवालों ने शब्दों को दिया नया आकार। अब कविता बनी दर्पण, अब कविता बनी दर्पण, जिसमें जीवन स्वयं झलकता। दर्शन, सत्य और मानवता से कवि का अंतस जाता जुड़ता। कभी कहा ना दिल का बोझ, कभी कहा ना दिल का बोझ, पर कागज ने सब सुन लिया। कभी कहा ना दिल का बोझ, पर कागज ने सब सुन लिया। आंसू की स्याही बह निकली और गीत ने जन्म लिया। जब तक सांसों में लय होगी, जब तक सांसों में लय होगी, वह लिखता ही जाएगा। दर्द और खुशियों की मिट्टी से नया ब्रह्मांड बनाएगा, एक नया ब्रह्मांड बनाएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने कविता बहुत को सुंदर, दर्पण बहुत का खूब, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। आज आपका बिल्कुल ही अलग अंदाज। देखिए, बच्चों से भी प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है ना बिल्कुल, भरपूर। मैं तो हो रही हूँ, मुझे चाहिए थोड़ा सा प्रोत्साहन। बिल्कुल। जी जी जी। हाँ जी। धन्यवाद आप सबको, बहुत धन्यवाद। अच्छी आपकी काव्य यात्रा है ये, जिसमें आपने कविता को दर्पण के रूप में भी देखा है, काव्य को अपने, और अंतिम रूप में आपने उसे एक ब्रह्मांड में भी के रूप में भी प्रदर्शित करने की कोशिश की है। तो मैं भी ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में, यहाँ एक छोटे से अणु बराबर हिस्से में एक नाम और लिखा है, रंजना श्रीवास्तव जी, जो भारत से ही हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, जो बहुत खूबसूरत नाम, अभी पूरे उनकी काव्य रचना जो है उसके भाव पूरे जी, ब्रह्मांड। रंजना जी नहीं आ पा रही हैं, उनके कुछ 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 तो, अच्छा। हाँ, अभी उनका मैसेज आया है।
अच्छा अच्छा, जी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहीं भारत में हमको मिल जाते हैं प्रवीण कमांडो जी। तो हम उनसे मिल लेते हैं। और उनके नाम में ही कमांडो है, तो मुझे लगता है शायद वो वीरस की कविताएं लिखना ज्यादा पसंद करते होंगे, लेकिन जो इन्होंने यहाँ लिखा है वो बड़े कोमल शब्द हैं। तो वो उनसे मिलकर उनकी पूरी कविता सुनने का भी एक जो मन में उत्साह है वो बना हुआ है। उनकी कुछ पंक्तियां बताती हूँ। हर अश्क खिलखिला उठे तू ऐसा कोई कमाल कर, हर अश्क खिलखिला उठे तू ऐसा कोई कमाल कर, इंसानियत की फिर से तू कायम एक मिसाल कर। इतनी बहादुरी के बाद भीतर इतना कोमल भाव जो छुपा है वो तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो इनका काव्य सच में बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि भाव ही होते हैं जो शब्दों का रूप ले लेते हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रवीण सर, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। और आज आप स्वागत है प्रवीण जी। बड़ी मुश्किल से जुड़ पाते हैं, इसलिए हमने कहा आज हम आपको पूरा प्रोग्राम सुनवाएंगे। तो आपका स्वागत है मंच पर। जी स्वागत है बहुत बहुत प्रवीण भाई। शुक्रिया आप सभी का। भाई स्वागत है। स्वागत है सर आपका। जी मेरी कविता है, जैसे मैं नाम से ही प्रवीण कमांडो, तो वर्दी के ऊपर ही है। शीर्षक रहेगा मेरी वर्दी मेरी पहचान। मुझे लग ही रहा था कि आपकी वीर रस पर होनी चाहिए कविता। अंदाजा लगा रही थी मैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कविता का शीर्षक है मेरी वर्दी मेरी पहचान। कुछ तो खास बात है इस वर्दी में, जो इसे पहनकर हर मुसीबत से लड़ जाते हैं। कुछ तो खास बात है इस वर्दी में, जो इसे पहनकर हर मुसीबत से लड़ जाते हैं। नहीं है कोई सुपर पावर, फिर भी सुपर हीरो कहलाते हैं। क्या बात। कभी कभी हमें जनता का साथ नहीं मिलता, कभी हमें जनता से प्यार नहीं मिलता। गर्मी हो या सर्दी, आए बसंत या बहार, रहना पड़ता है हमें वर्दी पहने 24 घंटे तैयार। जी हर मौसम में बस यह वर्दी वाला मिलता है तैयार, इसलिए तो वर्दी है मेरी शान मेरी पहचान। हो चाहे कोई खुशी कोई हो त्योहार, अपने परिवार के लिए हर वर्दी वाला उस समय होता है लाचार। क्योंकि इस खाकी वाले की वर्दी को होता है पहला प्यार, इसलिए तो है मेरी वर्दी मेरी शान मेरी पहचान। जब निकले प्राण इस तन से, बस अरमान एक ही बाकी हो, कुछ मिले ना मिले हर जन्म, बस तन पे परिधान खाकी हो, बस तन पे परिधान खाकी हो। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, बहुत खूब, वाह बहुत सर, बढ़िया। वाह। बहुत खूब, बहुत सर, खूब। मैं आपको और आपके प्रोफेशन को और आपकी ये जो भी आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए आपकी सेवा को मैं सलाम करते हुए अपनी कुछ चंद पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ। इनके मुख का तेज इनके शौर्य की पहचान है, इनके मुख का तेज अब इनके शौर्य की पहचान है। जंग में जोखिम उठाने मिटने को तैयार है, जंग में जोखिम उठाने मिटने को तैयार हैं। जल गगन थल ने उतारी रोज जिनकी आरती, जल गगन जल गगन थल ने उतारी रोज जिनकी आरती। उन सयानों को हमारी माँ भारती पुकारती, उन सयानों को हमारी माँ भारती पुकारती। तो आप ये नहीं समझ बहुत सकते कि आपको कोई प्यार नहीं करता है। आपकी दूरियां, एक डिस्टेंस कुछ ऐसे रहते हैं कि आप वहां से रह के इतनी दूरी से भी आप सबको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और हम यहाँ से आपका धन्यवाद और आप पर श्रद्धा सुमन अपने मन के चढ़ाते रहते हैं, वो सब करते हैं। और ये जब आप नहीं रहे होंगे इस क्षेत्र में, तब आपके मन में भी ये भाव आते होंगे। हमारे जितने शूरवीर हैं उनके लिए तो ये भाव मन में रहते हैं। तो प्रवीण तो भाई, आप किन फोर्सेस को में सर्विस देते हैं, पुलिस में या सीआरपीएफ में या मिलिट्री में? जी इन सबको मिला के जो बनी है वही भारतीय रिजर्व बटालियन। हम सीआरपी अच्छा, की जगह भारतीय भी जाते रिजर्व हैं, पुलिस बटालियन की में जगह है भी आप। जाते हैं। क्या बात। तो अभी कहाँ पोस्टेड है? फिलहाल तो हरियाणा में ही है, रोहतक। अच्छा, रोहतक में पोस्टेड है। ओके ओके। चलिए, बहुत बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं। आप लोग जगते हैं तो हम सो पाते हैं। सर, तो आप हमारा करीबन 2 साल सुरक्षा बाद कवच है। जुड़ना हुआ है आज गुरु इस पे सब। आप हमारा सुरक्षा कवच है और ये आप भी ऐसे जानते ही हैं, लिखते हम भी रहें जानते और हैं।
आपका तो नाम ही काफी है, वीर रस में लिखा करें। जब भी सल्यूट। टाइम मिलता है लिखते तो हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है मैं तो ऐसे प्रोग्राम में जुड़ने का। जी अब की जी। बार वैशाली जी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि अब की बार तो जुड़िए। मैंने लास्ट टाइम पे सबसे लास्ट में मैंने यस किया होगा अब की बार। नहीं, जुड़ा करिए, कोशिश करिए जब भी समय लगे। ठीक है। जी सर, ये जरूर। हमारा सौभाग्य रहा कि मैं आपको सुन पाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और मैं शुक्रिया। यहाँ पे एक चीज और एक चीज और भी बोलना चाहूंगा। अगर प्रवीण भाई आपके कुछ और भी हमारे साथी हों जी जी फोर्सेस में जो के लिखते हों, जी तो जी हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सिर्फ फोर्सेस के पोएट्स का कर सकते हैं। जी। एक दो साथी हैं उनसे बात जी करूंगा। जी, आप एक वही दो है ना, साथी हमें यहाँ टाइम हो बहुत कम या मिल पाता है एक भारत में साथ कहीं भी जुड़ने का। पोस्टेड हो, तो आप हमें बताएं। अगर जी 8-10 साथी भी हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ हमारे पोइट्स होंगे, कुछ 8-10 जो हैं हमारे फौज के कवि होंगे, तो हम उनके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम डिजाइन कर देंगे जो कि बिल्कुल विदाउट वेटिंग लिस्ट होगा, स्पेशली डिजाइन होगा हमारे फोर्सेस के पोइट्स के लिए। वैशाली जी, काइंडली प्लीज इसको आप अपने जी एजेंडा में बिल्कुल, रख और लीजिए। टाइम भी आपके हिसाब से होगा और ताकि आप टाइम भी ना कहें आपके कि मैं हिसाब से बिजी हूँ। निर्धारित होगा। जी जी। मैं एक दो साथी हैं जो लिखते हैं उनसे बात करूंगा। ये आप उनसे समय बात मिल कीजिए। पाया तो जरूर बताएंगे आपको। जी जी जी। वैशाली जी, यहाँ मैं एक चीज और भी आपको बोलता हूँ, आप एक बार जीजीएम मॉनिटरिंग टीम से बात कर लीजिए। हमारे जैसे हमने अपने जितने भी हमारे युवा पोएट्स हैं, है ना, उन पे वेटिंग लिस्ट नहीं है, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री है, दो दो स्लॉट्स वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आते हैं, है ना, युवा पोएट्स हैं। विभा है, साहिल है, लक्ष्य भी कई बार जुड़ता, और भी यंग पोएट्स हैं। ऐसे ही फोर्सेस के लिए आई थिंक हमें एक स्पेशल 2 स्लॉट्स रखने चाहिए इन एवरी जीजीएम। तो आप एक बार बात कर लीजिए, ये मेरा एक सजेशन है जीजीएम मॉनिटरिंग टीम को। और एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम साल में एक बार 2 बार, अगर प्रवीण भाई उसमें थोड़ा सा लें, जी थोड़ी जरूर मेहनत सहयोग करके लोगों करेंगे को अपना जोड़ें, जितना जो हो। हमारे भाई फौज के हों चाहे किसी भी फोर्स में हों, तो वो जुड़ें। तो एक एक्सक्लूसिव, 1 या 2 एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे, और हर कार्यक्रम में, ताकि इन हमारे फोर्सेस के भाइयों को वेटिंग लिस्ट का के उसमें रहकर वेट ना करना पड़े। 2 स्लॉट आप हर हर उसमें रख दीजिए। एक बार आप योगिता से और वैशाली जी से बात करके इस पे निर्णय ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी हमारे ना एक वो साथ गुरु जी बोलता हूँ मैं उनको, रीता मैम है बेंगलोर से, शायद आपके इस पे जुड़ी हुई है वो। जी जी, हाँ रीता जी। जी हमारी जोनल प्रेसिडेंट है साउथ इंडिया की। जी जी। उन उनके थ्रू ही मैं इसमें आया था। उनके जी पास में जी ना हैं 10-12 हैं ऐसे बंदे जो जी पुलिस जी, आप डिपार्टमेंट करें, में या आप हैं। करें, तो आप रीता जी से, वैशाली जी, मीनाक्षी जी, योगिता, कर ये लेती सब हूँ मैं आपसे बात। कांटेक्ट जी करेंगे। जी और जी मेरी तरफ से पूरा ओके है। और 2 स्लॉट्स तो मैं अभी फाइनल कर रहा हूँ, 2 स्लॉट्स इन एवरी दिस थिंग, एवरी जीजीएम, 2 स्लॉट्स डेडिकेटेड फॉर द फोर्सेस विदाउट वेटिंग लिस्ट। जी बहुत शुक्रिया। अब जी। आप नहीं कह सकते धन्यवाद कि आपको कोई धन्यवाद। नहीं चाहता है। जी धन्यवाद, आपने इतना समर्थन किया, धन्यवाद आपका। तो अब मेरे ख्याल से अभी सबका हो गया। एक हमारी वैशाली जी आएंगी अभी, और वो अपने खूबसूरत दोहे सुनाएंगी, जिनके लिए वो बहुत स्पेशली जानी जाती हैं। दोहों के लिए बिल्कुल। जकार्ता इंडोनेशिया से वैशाली रस्तोगी जी। आपके तारीफ में तो मैं आपके क्या शब्द कहूँ, क्योंकि मैं तो वैसे ही इतनी प्रभावित हो गई हूँ। देखने में तो जितनी प्यारी आप हैं, उससे ज़्यादा भी प्यारा मुझे आपका व्यवहार लगता है। आपकी वाणी बहुत मधुर है, और मन बांध लेते हैं आप। तो मैं आपके ही दोहे से आपको बुलाना चाहूंगी। आती जाती धुंध बस, टिका हुआ दिन मान। आती जाती धुंध बस, टिका हुआ दिन मान। गाता क्यों इंसान फिर अंधकार के गान। क्या बात है, ये बहुत टेंशन सबकी है। आती जाती धुंध बस, टिका हुआ दिन मान। गाता क्यों इंसान फिर अंधकार के गान। सच में क्यों करते हैं लोग ऐसे। अब बाकी की आप दोहे आप आगे सुनाइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी। स्वागत है स्वागत है वैशाली जी। वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, और इतना सुंदर पटल देने के लिए पहले मैं एलपीजीआईएसए के पटल को नमन करती हूँ, फिर उसके संस्थापक आशीष जी और योगिता जी को बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतना सुंदर मंच हमको दिया है, जो हम एक तार में जुड़े हुए हैं। और सभी मंच पर उपस्थित विद्वत जनों को मेरा प्रणाम।
और कविता जी, आपका मन संचालन हमेशा एक कदम आगे ही होता है बहुत, जबकि आप, मुझे पता है कि अस्वस्थ भी हैं और बहुत सुंदर मन संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। और जैसा कि आपने मेरे परिचय में कहा कि मैं दोहे पढ़ूंगी, तो मैं आपकी बात का मान रखते हुए, क्योंकि आज ओपन टॉपिक था, कुछ कुछ और पढ़ने का मन था, तो एक दोहा प्रस्तुत करके फिर आप वो कुछ। ही पढ़िए वैशाली जी, जो आपका दिल है आप वो ही पढ़िए। मैंने तो ये बताया कि आप दोहे के कोई लिए बात नहीं, तो नहीं आपकी करती बातों से क्या हुआ, पहले आप ये सुन लीजिए। पानी पानी हो गई बिन पानी के आज, पानी पानी हो गई बिन पानी के आज, पानी सब तन मन हुआ, पानी सारे काज, पानी सारे काज। और अब मैं प्रस्तुत करूंगी, माहौल को थोड़ा सा अलग करती हूँ, और एक घनाक्षरी, आप इसका आनंद लीजिएगा। रीत तेरी हवाबाजी लगती है कलाबाजी, जला भुना पड़ा जिया और न जलाइए, चांद तारे तोड़ने की दुनिया झंझोड़ने की, हीरे मोती जोड़ने की बात ना बनाइए, बात कहूँ खरी खरी आज नहीं डरी डरी, आसमानी बातें छोड़ धरती पे आइए, दाल रोटी चूल्हे वाली, चावल है जीरे वाले, थाली में है गुड़ रखा भर पेट खाइए, थाली में है गुड़ रखा भर पेट खाइए। तो ये घनाक्षरी थी मेरी। प्रेम में होली जैसी छेड़खानियां चलती ही रहती हैं, तो ये छेड़खानी थी। सच तो ये है जो मैं सुनाने जा रही हूँ, अपना एक गीत रखती हूँ। जी, स्वागत है। हलचल लहरों सी हलचल है, मन क्यों डरता फिर पल पल है, कैसे कह दूं हुआ नहीं कुछ, दुखती रहती अब कल कल है, दुखती रहती अब कल कल है, उर्वा चलती सरर सरर क्यों, दांत कांपता अब थर थर क्यों, अनहोनी कुछ हो ना जाए, पेशानी पर पड़ता बल है, पेशानी पर पड़ता बल है, दुखती रहती अब कल कल है। और देखें, खटपट खट खट सी खटपट पर, मन घोड़ा भागा पन घट पर, सजनी को अब थामो साजन, हर मुश्किल का तुम पर हल है, हर मुश्किल का तुम पर हल है, दुखती रहती अब कल कल है, दुखती रहती अब कल कल है। और अब मैं आखिरी बंद, इसका अंतिम बंद पढ़ती हूँ। नाव भंवर में डोल रही है, डूबी डूबी बोल रही है, खींचो हमको डोरी बांधो, बंधन ही लगता मलमल है, बंधन ही लगता मलमल है, दुखती रहती अब कल कल है, दुखती रहती अब कल कल है, दुखती रहती अब कल कल है। क्या बहुत बात है, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत तो बहुत ये बढ़िया। बहुत बढ़िया। धनाक्षरी, धनाक्षरी ने तो ऐसा मन मोहा, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि आप वो सुनाएंगी, अचानक से आया तो बड़ा बहुत बहुत ही बढ़िया, दिल बहुत खुश बढ़िया, हो गया। और शानदार। दोहे तो बहुत आपके हमेशा ही बहुत मिठास भरे होते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं उसमें आपके दिल की। तो धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आगे के लिए भी, आप ऐसी दोहे लिखती रहें और हम सुनते रहें। अब अगली बार आपकी धनाक्षरी भी सुनूंगी, पता चल गया कि आप धनाक्षरी भी लिखती हैं। बहुत अच्छी थी, मस्त मजेदार। तो अभी मेरे ख्याल से भी कोई रह नहीं गया है शायद, थैंक यू। हाँ, है ना? वो तो है। तो अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मंजुला ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ, आप आइएगा। और फिर उसके बाद धन्यवाद। आशीष जी एंडिंग वीडियो से इसके कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद कविता जी।
नोट पढ़ती हूँ मैं आपके सामने। आज मंच पर जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों तथा श्रोताओं को मंजुला ठाकुर का हार्दिक नमन। मैं LPGI ऐसी संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी एवं निर्देशिका आदरणीय श्रीमती योगिता जी की हृदय तल से शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर आभार व्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। आज की हमारी GGM 169 में ओपन टॉपिक पर सभी रचनाकारों ने भिन्न भिन्न विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करके जैसे विभिन्न तरह के फूलों से सजा साहित्य का गुलदस्ता ही बना दिया। सभी बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती कविता पंत जी ने अपने कुशल संचालन से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया है। अंत तक कविता जी आपने श्रोताओं को अपनी मधुर वाणी के मोहपाश में बांधे रखा, जो कि एक मजा हुआ संचालक ही कर सकता है। और मैं तो आपके संचालन की वाकई में कायल हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। आज की कवि गोष्ठी में आमंत्रित सभी रचनाकारों के प्रति मैं आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आज इस मंच को अपनी रचनाओं से चार चांद लगा दिए और सारा माहौल साहित्यमय हो गया। सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक थी और काबिले तारीफ थी। मंच पर जुड़े सभी श्रोतागणों का आभार प्रकट करती हूँ, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमें अनुग्रहित करा। काव्य गोष्ठी के लिए पोस्टर्स, स्लाइड्स, वीडियोस और सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए अभिलक्ष, वेदिका तथा श्रीमती सुनीता महेंद्रू जी के तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ इस कवि गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में यही कामना करती हूँ कि हम यूं ही मिलते रहें, नए पुराने विषयों पर कविताएं सुनते और सुनाते रहें। यही हमारी गोष्ठी की विशेषता है। फिर मिलने के वादे के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और मंच श्रीमती कविता जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा धन्यवाद, थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स किया और सबको जो सराहा है, ये बहुत अच्छी आपकी नज़र थी। और मैं अब सर को, आशीष सर को ये मंच देती हूँ, क्योंकि बागडोर सौंपती हूँ कार्यक्रम की कि वापस वो इसे समापन की ओर ले जी जाए। हम कार्यक्रम को स्थगित करते हैं कंक्लूडिंग वीडियो के साथ।